Hello, my dear students. In this session, we'll be taking up questions related to pipes and cisterns. That is a subtopic of time and work only. So, as we know, in time and work, time into efficiency is equal to work. So, if work is constant, time and efficiency are inversely proportional. अब pipes and cistern के केस में there can be two types of pipes. One can be filling pipes and the other are emptying pipes. Filling pipes are also called inlet pipes and emptying pipes are called outlet pipes. Okay, so outlet pipes are basically doing negative work because they are emptying the tank. So they are doing negative work. For example, there are two pipes, pipe A and pipe B. Pipe A is taking 20 minutes to fill a tank, while pipe B is taking 30 minutes to fill the tank. And if question is asking कि how much time will they take together to fill the tank, क्या कर सकते हैं, दोनों का टाइम का एलसीएम ले लें क्योंकि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम वर्क तो सेम है. 20-30 का एलसीएम आ जाएगा 60. So efficiency of pipe A will be 3 units and that of pipe B will be 2 units. अच्छा, अगर आपने टाइम एंड वर्क वाला सेशन नहीं देखा है तो टॉप पे लिंक पिन कर दूंगा, पहले वो सेशन चेकआउट करो, उसके बाद में सेशन देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा. ओके, सो 3 यूनिट्स एफिशिएंसी होगी पाइप ए की, 2 यूनिट्स एफिशिएंसी होगी पाइप बी की. साथ में मिलकर एफिशिएंसी आ जाएगी 3 + 2 5 यूनिट्स और टाइम टेकन विल बी 60/5 विच इज 12 मिनट्स. यहीं पे हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ए बी अपॉन ए प्लस बी. अगर दो पाइप्स है तो स्ट्रेट अवे दैट विल बी 20 × 30 अपॉन 20 + 30 दैट विल बी 600/50 एंड हैज 12. क्लियर है? ये तो तब केस हो गया जबकि दोनों पाइप हमारे फिलिंग पाइप थे. अब अगर एक पाइप हमारा फिलिंग पाइप हो, लेट अस से पाइप ए इज अ फिलिंग पाइप है, 20 मिनट्स में इट इज फिलिंग द टैंक, एंड पाइप बी इन दिस केस इज अ एम्प्टिंग पाइप. तो हम नेगेटिव साइन पहले लगा रहे हैं सो दैट यू नो दैट दिस इज अ एम्प्टिंग पाइप, दिस इज लेसनिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर, और दिस इज एम्प्टिंग द टैंक इन 30 मिनट्स. तो इस बार डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, बाकी कहानी पूरी सेम रहेगी. एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए विल बी 3 यूनिट्स बट एफिशिएंसी ऑफ पाइप बी विल बी -2 यूनिट्स, -2 यूनिट्स, और दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 3 - 2 1 यूनिट ही फिलअप करेंगे. सो टाइम टेकन विल बी 60/1 या 60 मिनट्स ओनली. एंड इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला डायरेक्टली देन इट विल बी ए × बी अपॉन ए - बी इफ ए इज ग्रेटर देन बी. ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए है तो चेंज कर देंगे अपन. हाँ, बी माइनस से हो जाएगा एस एच. ठीक है, और ये बी माइनस से तब होगा जबकि हम फिलिंग हो रहा होगा. ठीक है, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जबकि फिलिंग हो रहा होगा. फिलिंग हो रहा होगा, पहला वाला हमारा फिलिंग का है, दूसरा वाला एम्प्टिंग का है. और अगर एम्प्टी हो रहा होगा यानी कि एम्प्टिंग पाइप जो है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो उस केस में तो पूरा फिल्ड टैंक होगा और वो एम्प्टी हो रहा होगा. एक पाइप भले उसको फिल कर रहा हो और दूसरा पाइप एम्प्टी करने में लगा हो, तो उस केस में टाइम टेकन विल बी ए बी अपॉन ए - बी, बट ए शुड बी ग्रेटर देन बी इन दैट केस अगर फिल करना है तो. ठीक है, अदरवाइज जो भी सिनेरियो होगा उस हिसाब से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, अब एक सिनेरियो बनता है हमारा व्हेन देयर आर टू पाइप्स A and B, and it is given that if A alone works, then it takes A minutes more than pipes A and B together. And if B works alone, it takes B minutes more than pipes A and B together. तो उस केस में पाइप्स ए और बी को साथ में कितना टाइम लगेगा, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. ओके, कि A alone takes A minutes more than pipes A and B together while B alone takes B minutes more than pipe A and B together. So what will be the time taken by both pipes together?
सो लेट अस अज्यूम टाइम टेकन बाय बोथ, यानी कि A प्लस B जब साथ में मिलकर काम करेंगे, टाइम टेकन इज T मिनट्स. So now we know that when A works, it takes T plus A minutes. Similarly, when B works, B takes T plus B minutes. और क्योंकि वर्क सेम है तो जो टाइम का रेशियो होगा, एफिशिएंसी का रेशियो ठीक उसका ऑपोजिट होगा, यानी A की एफिशिएंसी हो जाएगी T प्लस B और एफिशिएंसी फॉर B विल बी T प्लस A. यहां तक कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? एंड इफ दैट इज सो, तो जब दोनों साथ में काम करेंगे A प्लस B, वी नो कि टाइम टेकन इज T बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड दैट ओनली, तो टाइम टेकन विल बी T, बट एफिशिएंसी कितना होगा? एडअप हो जाएगा, तो 2T प्लस A प्लस B हो जाएगा. नाउ सिंस वर्क तो दोनों ही केसेस में सेम है, तो चाहे हम वर्क यहां से निकालें टाइम इंटू एफिशिएंसी से, या फिर A प्लस B साथ में काम कर रहे हैं तब निकाले, तो सेम आना चाहिए. इससे हमारा इक्वेशन बनेगा, तो दैट इक्वेशन विल बी T इंटू 2T प्लस A प्लस B एंड दैट विल बी इक्वल टू T प्लस A इंटू T प्लस B. दिस विल बी 2T स्क्वायर प्लस T इंटू A प्लस B, और यहां पे आ जाएगा T स्क्वायर प्लस T इंटू B प्लस T इंटू A, यानी कि प्लस T इंटू A प्लस B प्लस A इंटू B. T into A plus B will get cancelled out. 2T square minus T square will be T square only, and T square will be equal to AB, which implies that time T will be equal to under root AB. So this is an important result, that time in such a case will be equal to the square root of AB. ठीक है, क्लियर है? अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं विद दिस नॉलेज. एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज लाइक द सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब. चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, 15 टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स. हाउ मेनी टैप्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इन 1 आवर? दिस इज सिमिलर टू इतने मैन एक काम को इतने टाइम में करते हैं, तो इतने कितने मैन लगेंगे अगर हमें उस काम को एक्स टाइम में करना है. सिमिलर क्वेश्चन है, वर्क तो सेम है. तो पहले केस में 15 टैप्स हैं, दे आर टेकिंग 36 मिनट्स. सेकेंड केस में लेटर से n टैप्स होंगे और दे विल बी टेकिंग 1 आवर विच इज 60 मिनट्स. 6 से काटे 12 से काट लेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, दिस विल गो 5 टाइम्स, 5 से दिस विल गो 3 टाइम्स, n विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 9 ओनली. ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा. ओके, सो दिस वाज इजी क्वेश्चन. सेकंड वन, 2 pipes A and B can fill a tank in 5 hours and 20 hours respectively. Both pipes together can fill the same tank in how much time? So A is taking 5 hours, B is taking 20 hours. Answer will be 5 into 20 upon 5 plus 20. So that will be 100 by 25, 4 hours. Option 1. Next question. One pipe can fill a tank 3 times as fast as the other pipe. So let us say one pipe is P1, other pipe is P2. First pipe is taking 3 times, filling the tank 3 times as fast. 3 times faster नहीं है, 3 times as fast है. ठीक है, 3 times faster होता है यानी कि 4 times स्पीड होती, बट यहां पे 3 टाइम्स स्पीड है. अगर स्पीड 3 टाइम्स यानी कि एफिशिएंसी कितनी होगी? एफिशिएंसी 3 टाइम्स है, वही तो लिखा हुआ है. ठीक है ना, 3 टाइम्स फास्ट फिल कर रहा है तो एफिशिएंसी 3 टाइम्स है, यानी कि पाइप 1 की एफिशिएंसी 3 है, पाइप 2 की एफिशिएंसी 1 है. इफ द 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, साथ में मिला के एफिशिएंसी हो जाएगी 4, तो वर्क विल बी इक्वल टू 4 इंटू 36, या फिर कह सकते हो सिंस दिस इज अ पाइप एंड सिस्टर्न क्वेश्चन कि सिस्टर्न का जो कैपेसिटी है दैट इज 4 इंटू 36 यूनिट्स. ठीक है, 36 मिनट्स में फिलअप कर रहा है, 4 इंटू 36 यूनिट्स कैपेसिटी है टैंक का, पाइप टैंक का है सिस्टर्न का. देन अ स्लोअर पाइप विल टेक हाउ मच टाइम टू फिल द टैंक अलोन? वेरी इजी क्वेश्चन. स्लोअर पाइप की एफिशिएंसी 1 है, डिवाइड बाई 1 कर दोगे, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 36 डिवाइड बाई 1 विच इज 144 मिनट्स ओनली. ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, pipes A and B can fill a tank in 25 hours and 10 hours respectively. Pipe A was opened and after half an hour pipe B was also opened. In how much time the tank got filled? Okay, so A and B, A can fill the tank in 25 hours, B can fill in 10 hours. B can fill it in 10 hours. LCM of 25 and 10 is 50. The efficiency of pipe A is 2, efficiency of pipe B is 5 है. और फिर हमें क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए वॉज ओपेंड और फिर आधे घंटे के बाद में आफ्टर हाफ एन आवर पाइप बी वॉज ओपेंड. तो हाफ एन आवर में पाइप ए ने कितना वर्क कर लिया होगा? 1 यूनिट वर्क तो कर लिया हाफ एन आवर में, 30 मिनट्स में, दैट इज कंप्लीटेड. टोटल 50 यूनिट्स है कैपेसिटी, 1 यूनिट तो खत्म हो चुका है, बचा कितना? 49. और जब दोनों साथ मिलकर काम करेंगे 2 + 5 यानी कि 7 यूनिट्स से काम करेंगे, 7 यूनिट्स फिलअप करेंगे, 49 by 7 यानी कि 7 आवर्स में दे विल फिल अप द रिमेनिंग टैंक.
क्वेश्चन पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम द टैंक गॉट फिल्ड, टोटल टाइम। तो 30 मिनट्स ऑलरेडी लगे थे प्लस 7 आवर्स, 7 आवर्स 30 मिनट्स विल बी अवर आंसर, ऑप्शन 3। क्लियर है? ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये भी हम कर सकते हैं कि वी नो कि एक्चुअल में सिनारियो में क्या हो रहा है। इनिशियली फॉर 30 मिनट्स ए इज वर्किंग, देन फॉर द रिमेनिंग टाइम ए एंड बी बोथ आर वर्किंग। सो इन सच ए केस व्हाट वी कैन डू कि हमें पता है टोटल 50 यूनिट्स वर्क होना है, 50 यूनिट्स हमें फिलअप करना है, लेकिन हम पूरे के पूरे सिनारियो में बी से भी काम कराना चाहते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए। हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल नहीं होगा उससे, पर ये अप्रोच बहुत बार काम आता है, इसलिए इस अप्रोच को समझना भी जरूरी है कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेशन को 2 पार्ट में ब्रेक करने के हम ये कर सकते हैं कि बी से भी पहले 30 मिनट में काम करा लें। तो बी कितना वर्क करेगा इन 30 मिनट्स? बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट्स, तो इन 30 मिनट्स इट विल वर्क 2.5 यूनिट्स एक्स्ट्रा, और टोटल वर्क 50 अभी हो रहा है, तो 2.5 यूनिट्स हमने और ऐड कर दिया, तो अब वर्क हो गया हमारा 52.5 यूनिट्स। और अब पूरे के पूरे प्रोसेस में और भी साथ में काम कर रहे हैं, तो डिवाइड बाई 7 कर दोगे तो अवर आंसर विल कम फ्रॉम दिस ओनली 52.5 डिवाइड बाई 7, पॉइंट हटाया 0 आया, 35 से काटा पीटी कर दोगे आ जाएगा अपना आंसर 15/2। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पंप कैन fill a tank with water in 2 hours. Because of a leak, it took 2 hours and 20 minutes to fill the tank. So अगर कोई लीक नहीं होता उस केस में पंप would have filled the tank in 2 hours. यानी कि पंप alone took 120 minutes, but pump plus leak, and leak was doing negative work only, they took 140 minutes. तो टाइम का रेशियो कितना आया? 120:140, 6:7 का रेशियो है, isn't it so? टाइम का रेशियो है 6:7 का, तो एफिशिएंसी का रेशियो ठीक उसका ऑपोजिट होगा, दैट विल बी 7:6 का, 7:6 का। और वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 120 into 7, वर्क हो गया 120 into 7। क्वेश्चन पूछ रहा है द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर इन हाउ मच टाइम। तो लीक को कितना है, लीक की एफिशिएंसी कितना होगा? एफिशिएंसी विदाउट लीक इज 7 यूनिट्स एंड एफिशिएंसी विद लीक, पाइप प्लस लीक इज 6 यूनिट्स, यानी कि लीक की एफिशिएंसी कितनी है? -1 है, -1 है। तो टाइम टेकन बाई लीक विल बी 120 into 7 डिवाइड बाई 1। ठीक है, कंफ्यूज यहां पे नहीं होना है। देखो निगेटिव वर्क कर रहा है लीक, तो वहां पे माइनस ऐड करेंगे ऊपर, और नीचे डिवाइड करते समय माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोई ये ना सोचे कि माइनस में टाइम कैसे आ रहा है। क्लियर है? ओके, सो 120 into 7 by 1 विच इज 840 मिनट्स, विच इज 14 आवर्स ओनली, ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 pipes P, Q and R can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, R is closed and P and Q can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by R alone to fill the tank. P, Q और R fill कर रहे हैं 6 hours में, but 2 hours के लिए they have been working together. तो अगर 2 आवर्स वो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे तो बचा कितना? फिर 4 आवर्स का वर्क बचा। 2 आवर्स में उन्होंने 1/3 तो कर दिया होगा। 2 आवर्स में 2/6 या 1/3 वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, 1/3 टैंक इज ऑलरेडी फिल्ड, बचा है 2/3। नाउ आर इज क्लोज्ड एंड पी एंड क्यू फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स। तो 2/3 वर्क कर रहे हैं, 1/3 तो हो चुका है, 2/3 पार्ट पी एंड क्यू आर डूइंग इन 7 आवर्स। तो अगर 7 आवर्स में कर रहे हैं 2/3, तो टोटल टाइम लगेगा 7 into 3/2 विच इज 15/2, सॉरी विच इज 21/2। Okay, so 6 hours and P, Q, R are filling the tank and P and Q can fill the tank in 10.5 hours या 21/2 hours। LCM कितना आएगा दोनों वैल्यूज का? LCM will be 42, which implies कि efficiency of P, Q and R together will be 7 units and P and Q together will be 2 into 42/2, 21, यानी कि 4 units। तो R की एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी 3 यूनिट्स, 7 - 4, 3 यूनिट्स। ओके, नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाई R विल बी 42/3 विच इज इक्वल टू 14, ऑप्शन 3। क्लियर है? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In what time would a cistern be filled by 3 pipes which have diameters 2 cm, 3 cm and 4 cm? They are running together when the largest alone can fill it in 58 minutes.
जब लार्जेस्ट अकेला 58 मिनट्स में फिलअप कर लेता है तो तीनों पाइप मिलके कितना टाइम लेंगे, एंड इट इज गिवन दैट अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग इन ईच पाइप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, यानी कि एफिशिएंसी ऑफ अ पाइप इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। सो पाइप 1, पाइप 2, पाइप 3 की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डायमीटर के प्रोपोर्शनल, यानी कि पाइप 1 की हो जाएगी 2 का स्क्वायर विच इज 4, पाइप 2 की 3 का स्क्वायर एंड पाइप 3 की 4 स्क्वायर विच इज 16। सो दीज आर द एफिशिएंसीज। और हमें पता है कि लार्जेस्ट वाले को टाइम कितना लग रहा है 58 मिनट्स और एफिशिएंसी है 16, तो वर्क हमारा कितना हो गया या कैपेसिटी कितनी हो गई सिस्टम की, दैट विल बी 16। और ये कैपेसिटी यूनिट्स में आ रही है, ठीक है, लीटर्स वगैरह में नहीं है, तो अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन में मेंशन हो तो वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हम सिर्फ हमने रेशियो के हिसाब से, कंपैरिजन के हिसाब से अपना वर्क एज्यूम किया है। वर्क इज 16 × 58 यूनिट्स, और जब तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो क्या एफिशिएंसी हो जाएगा 16 + 9 + 4, सो दैट इज 25 + 4 29। तो टाइम टेकन विल बी 16 × 58 डिवाइड बाई 29। अब तो क्लियरली आंसर आपको दिख रहा है, ठीक है, लिख रहे हैं समझाने के लिए, अदरवाइज आंसर क्लियर इज 16 × 2 32 मिनट्स, ऑप्शन 3। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज pipe X can fill a tank in 12 hours while pipe Y can empty the tank in 18 hours. Both pipes are opened at 8 a.m. and after some time Y is closed and the tank is full at 10 p.m. on the same day. Same day 8 a.m. पे स्टार्ट किया और कब फिलअप हुआ 10 p.m. पे। 8 a.m. to 8 p.m. 12 hours plus 2 hours, टोटल 14 hours का टाइम लगा है, 14 hours। Isn't it so? 14 आवर्स का टोटल टाइम लगा है और 14 आवर्स में टैंक हैज गॉटन फिल्ड अप एंड पाइप Y वाज क्लोज्ड आफ्टर सम टाइम। पाइप X तो पूरे टाइम चलता रहा अपना, पाइप X तो पूरे टाइम चलता रहा, और यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 12 आवर्स में X फिल कर रहा था, X वाज अ फिलर पाइप, फिलिंग पाइप, जबकि Y एम्प्टी कर रहा था, खाली कर रहा था, Y खाली कर रहा था, एम्प्टी कर रहा था। Isn't it so? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं एक्स और वाई की, फिर उसके बाद में और भी एक मेथड समझेंगे। सो एक्स 12 आवर्स में फिल कर रहा है, वाई निगेटिव वर्क कर रहा है और 18 आवर्स में एम्प्टी कर रहा है। 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36 यूनिट्स। सो एक्स की एफिशिएंसी +3, वाई की एफिशिएंसी -2। जब दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 1 यूनिट काम करेंगे, 1 यूनिट काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद में वी नो कि 8 AM से स्टार्ट किया और 10 PM तक, तो एक्स तो लगातार चलता रहा, एक्स तो लगातार पूरे टाइम चलता रहा, वाई को कुछ टाइम के बाद में हमने क्लोज कर दिया है, तो वाई पूरे टाइम नहीं चला है एज सच। सो लेट अस से वाई टी टाइम के लिए चला, एक्स तो पूरे 14 आवर्स चला है, पूरे 14 आवर्स चला है एक्स, तो एक्स ने कितना वर्क किया है और वाई इतना ही चला है लेट अस से। तो एक्स ने वर्क किया है टोटल 14 × +3, 14 × 3, और वाई ने अगर टी टाइम्स चला है तो -2t ये वर्क किया होगा, ये एक्स का वर्क है 14 × 3 और वाई का वर्क है -2t, और टोटल वर्क हुआ है 36 यूनिट्स। तो इक्वेशन बन गई हमारी 42 -2t इज 36, सो 2t इज इक्वल टू 6, t विल बी इक्वल टू 3 आवर्स। ओके, सो 3 आवर्स के बाद में पाइप वाई मस्ट हैव बीन क्लोज्ड, यानी कि 8 AM + 3 आवर्स, आंसर विल बी 11 AM, ऑप्शन 3। ये तो हो गया कन्वेंशनली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, समझ लेंगे तो क्वेश्चन हमारे लिए डेफिनेटली आसान हो जाएगा। देखो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पाइप एक्स फिल कर रहा है 12 आवर्स में और पाइप वाई एम्प्टी कर रहा है 18 आवर्स में। 8 AM पे वी ओपनड बोथ द पाइप्स, दोनों पाइप को 8 AM पे ओपन कर दिया और फिर पाइप वाई को हमने कुछ टाइम के बाद में क्लोज कर दिया एंड देन टैंक गॉट फुल एट 10 PM, यानी कि 14 आवर्स के बाद में। थिंक अबाउट इट, अगर हमने पाइप वाई को ओपन ही नहीं किया होता, ठीक है, पाइप वाई को नहीं ओपन करते तो टैंक कितने टाइम में फिलअप हो जाता हमारा, टैंक फिलअप हो जाता हमारा 12 आवर्स में। Isn't it so? टैंक हमारा 12 आवर्स में फिलअप हो जाता, लेकिन अभी इस केस में कितना टाइम लगा है 14 आवर्स का टाइम लगा है, यानी कि 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगे हैं, 2 आवर्स एक्स्ट्रा लगे हैं। ये 2 आवर्स एक्स्ट्रा क्यों लगे हैं, क्योंकि पाइप वाई ने खाली किया कुछ टैंक को, इसलिए 2 आवर्स पाइप एक्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। Isn't it so? Isn't it so? और पाइप एक्स 2 आवर्स में कितना फिलअप करता है, 12 आवर्स में कंप्लीट फिलअप कर रहा है, 2 आवर्स में करेगा 1/6 फिलअप करेगा। तो 1/6 अगर एक्स्ट्रा फिलअप किया है पाइप एक्स ने, दैट इंप्लाइज कि 1/6 को खाली किया होगा पाइप वाई ने, और पाइप वाई 18 आवर्स में पूरा खाली करता है, तो 1/6 खाली करेगा 18 / 6 यानी कि 3 आवर्स में।
क्या इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, क्योंकि अगर इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इस क्वेश्चन में फिर ये जो इतना कैलकुलेशन हमने किया, ये करने की जरूरत नहीं थी भाई। इसको समझ के हमें 3 आवर्स ऐड कर देना था 8 AM पे और अपना आंसर 11 AM मार्क हो जाता। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? क्लियर हुआ? ठीक है, सो ये सिंपल बातों को जरूर समझना है, तो क्वेश्चन भी बेहतर से समझ में आएंगे और टाइम भी कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two pipes A and B can fill a cistern in 120 minutes and 150 minutes respectively. There is also an outlet C. यानी कि दो पाइप्स हैं जो कि फिलिंग पाइप्स हैं और एक हमारा एम्प्टिंग पाइप है। If all three are open together, cistern gets filled in 100 minutes. How much time will it take by C to empty full tank? So A and B are filling pipes, 120, 150, and A plus B plus C total time taken is 100. LCM of all these three values will be 600. So efficiency of A will be +5, that of B will be +4, and that of A plus B plus C will be +6. जबकि A plus B की अकेले एफिशिएंसी +9 आ रही है और दिस इज +6, यानी कि C की एफिशिएंसी होगी -3. एंड इफ एफिशिएंसी इज -3, टाइम टेकन बाय C टू एम्प्टी द टैंक विल बी -600 वर्क करेगा डिवाइड बाय -3, सो दैट विल बी 200 मिनट्स. 200 मिनट्स विच इज 3 hours 20 minutes. ऑप्शन ए. क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Two pipes X and Y can fill a cistern in 24 and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened together, then after how much time Y should be closed so that the tank is full in 18 minutes? कितने टाइम के बाद में Y को क्लोज करें सो दैट टैंक हमारा फुल हो जाए? कितने टाइम में? 18 मिनट से फुल हो जाए. ठीक है, अगेन इस क्वेश्चन में भी क्या सॉल्व करने की जरूरत है, सॉल्व बाद में करते हैं. पहले जो अप्रोच हमने जैसे अभी पीछे देखा एक दो क्वेश्चन पहले, उस अप्रोच से सोचते हैं. दोनों पाइप्स को हमने ओपन किया एक्स और वाई को. ठीक है, वाई को क्लोज कर रहे हैं थोड़े टाइम के बाद में, यानी कि कौन सा पाइप है जो कि पूरे टाइम वर्क कर रहा है? पाइप एक्स इज वर्किंग फॉर फुल टाइम, वो तो फुल टाइम जॉब कर रहा है अपना. और पाइप एक्स कितने टाइम ओपन रहा है? 18 मिनट्स, क्योंकि 18 मिनट्स में हमारा टैंक फुल हो गया है. तो पाइप एक्स ने कितना वर्क किया होगा 18 मिनट्स में? 18/24, यानी कि 3/4. पाइप एक्स ने 3/4 वर्क किया होगा. बचा हुआ वर्क 1/4 है, वो किसने किया होगा? वाई ने किया होगा. और वाई 1/4 वर्क कितने टाइम में करेगा? 32/4, यानी कि 8 मिनट्स में. सो 8 मिनट्स के बाद में हमने पाइप वाई को क्लोज कर दिया होगा. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? ओके, ठीक है. और अगर इक्वेशन बनाते तो फिर हम उसके लिए पूरा कहानी लिखते. 24, 32, 96 एलसीएम लिया, एक्स की एफिशिएंसी 4 आई, वाई की एफिशिएंसी आई 3. और इसके बाद में कि फिर 18 मिनट्स में फिलअप हुआ है. वाई को लेटर से हमने क्लोज किया टी मिनट्स के बाद में, और एक्स तो पूरे 18 मिनट्स तक चला है. तो एक्स ने फिलअप किया है 18 × 4 प्लस वाई ने किया होगा प्लस 3t. टोटल वर्क हुआ है 96. तो 3t इज इक्वल टू 96 - 72, यानी कि 24. सो t इज इक्वल टू 8. ऐसे लिख भी सकते हैं, बट समझ के करोगे तो हमेशा ज़्यादा अच्छा है. आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सुधरेगी और साथ में स्पीड भी बढ़ेगी और खुद पे कॉन्फिडेंस भी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए फिल्स द सिस्टर्न इन 18 मिनट्स मोर देन द टाइम टेकन बाय पाइप बी इन फिलिंग द पाइप. Pipe A is filling a cistern in 18 minutes more than time taken by pipe B in filling the cistern. Pipe B fills the cistern in 6 minutes more than the time taken by both pipes A and B in filling the cistern. So we have to find the time taken by pipe B in filling the cistern. Now for this question, pause the video. और ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, तो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद में ही सॉल्यूशन देखो. टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगे बट खुद से करने की कोशिश करो ताकि चीज़ें खुद से क्लिक होना स्टार्ट हो. देखो यहां पे कह रहा है पाइप ए को 18 मिनट ज्यादा लग रहे हैं पाइप बी से इन फिलिंग द सिस्टर्न, और पाइप बी को 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं पाइप ए और बी दोनों जब साथ में काम कर रहे हैं उससे. यानी कि जब दोनों साथ में काम कर रहे हैं ए प्लस बी, लेट अस से द टाइम टेकन इज t मिनट्स. सो पाइप बी अलोन इज टेकिंग t + 6 मिनट्स. यही तो है कहानी. और पाइप ए अलोन कितना टाइम लग रहा है? पाइप बी से 18 मिनट ज्यादा, यानी कि t + 6 से भी 18 मिनट ज्यादा ले रहा है. So basically t + 24 मिनट्स. अब a + b के कंपैरिजन में हमें मिल गया कि b 6 मिनट ज्यादा ले रहा है जबकि a 24 मिनट ज्यादा ले रहा है. Isn't it so? तो t will be equal to what? Square root of 6 × 24. t will be square root of 6 × 24, यानी कि square root of 144. So t will be equal to 12 मिनट्स. और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? पाइप बी को कितना टाइम लगेगा? पाइप बी को लगेगा t + 6 एंड दैट इज 18 मिनट्स. ऑप्शन सी. क्लियर? ठीक है.
और बाकी इक्वेशन बना के लंबे तरीके से करना होता तो बिल्कुल कर सकते थे, पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑलरेडी हमें पता है अप्रोच, तो फिर क्यों करेंगे लंबे तरीके से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 taps A, B and C together can fill a tank in 6 hours. Tap C alone can fill the tank in 12 hours. To fill the tank when it is empty, all the 3 taps are opened together. After working T hours, tap C is closed and the tank is filled in 8 more hours. तो क्वेश्चन पूछ रहा है what is the value of T? What is the value of T? A, B, C साथ में फिल करते हैं 6 hours में, C alone फिल करता है 12 hours में. To fill the tank when it is empty, all the 3 taps are opened together. आफ्टर सम टाइम टैप सी को क्लोज कर दिया और अब बचा हुआ टैंक को फिल किया है ए और बी ने 8 आवर्स में। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी इन दिस केस। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। सो ए प्लस बी को प्लस सी को टाइम लग रहा है 6 आवर्स का, सी इज टेकिंग 12 आवर्स का टाइम। ओके, तो अगर सी 12 आवर्स का टाइम ले रहा है फिल करने में, सी 12 आवर्स का टाइम ले रहा है, तो ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जस्ट डबल टाइम ले रहा है। और अगर डबल टाइम ले रहा है तो क्या हमको ये नहीं पता है कि ए प्लस बी को भी 12 आवर्स ही लगेगा फिलअप करने में। Isn't it so? ए प्लस बी को भी 12 आवर्स ही टाइम लगने वाला है फिलअप करने में। और ए प्लस बी ने टैंक को अकेले फिलअप किया है, बचे हुए टैंक को। शुरू में ए बी सी ने साथ में काम किया, बाद में ए प्लस बी ने टैंक को फिलअप किया है 8 मोर आवर्स में। तो अगर 12 आवर्स में ये कंप्लीट फिलअप कर रहे हैं तो 8 आवर्स में कितना फिलअप करेंगे, 8/12 यानी कि 2/3, 2/3 टैंक इन्होंने फिलअप किया है ए और बी ने अकेले, जब सी को बंद कर दिया गया तब। तो यानी कि 1/3 टैंक, 1/3 टैंक वॉज फिल्ड अप बाई ए बी एंड सी टुगेदर, by A, B and C together, and A, B and C together can fill the tank, complete tank in 6 hours. तो 1/3 करेंगे 6/3 यानी कि 2 hours में. So value of T will be 2 hours. After 2 hours, tap C was closed. After 2 hours, tap C was closed. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो ये तो हो गया इसका समझ के करने का तरीका। अदरवाइज क्या है कि तुम अगर ये वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो तब फिर क्या करेंगे हम, तब फिर 6 और 12 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 12 भी आएगा। सी की एफिशिएंसी 1, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2। अब फॉर सम टाइम ए बी सी ऑल ऑफ देम आर वर्किंग, ठीक है, टी टाइम है वो। इसके बाद में फॉर 8 आवर्स ए एंड बी आर वर्किंग, और अब यहां से निकल आएगा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, सी की 1 है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी भी 1 ही आ जाएगी। सो टोटल वर्क हमारा कितना है, 12 यूनिट्स हो रहा है। तो पहले होगा टी इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 एंड दैट इज इक्वल टू 12 एंड हेंस 2t विल बी इक्वल टू 4, सो t विल बी इक्वल टू 2। Option B will be the answer. Clear? Okay. Next question. 2 pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively and a waste pipe can empty 3 liters per minute. अब इस बार देखो दो चीजें दी है, पहले तो हमें 2 पाइप्स के लिए टाइम दिया है और फिर वेस्ट पाइप के लिए हमें 3 लीटर्स पर मिनट उसका वैल्यू भी दिया हुआ है कि जितना वो खाली कर रहा है लीटर्स में। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है कि पहले 2 केसेस में तो मिनट्स में टाइम दिया है, फिर लास्ट में मिनट में टाइम दिया है, बीच में हमें जो 3 लीटर्स पर मिनट दिया है इसको बाद में अलग से समझना है हमको कि यूनिट्स में इसका वैल्यू क्या आएगा। क्लियर है? तो लीटर्स को और हमारा जो रेशियो में एफिशिएंसी मानेंगे दोनों को साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करोगे और फिर बाद में कंफ्यूज होते हो। ठीक है, सो अभी 3 लीटर्स पर मिनट को सेपरेट रखना है। 2 टैप्स हैं, लेट अस से टैप 1 एंड टैप 2। टैप 1 20 मिनट्स में फिलअप कर रहा है, टैप 2 24 मिनट्स में फिलअप कर रहा है, और बोथ द टैप्स टुगेदर प्लस थर्ड वाला वेस्ट पाइप है तो W लिख देते हैं, प्लस W, दे आर फिलिंग द टैंक इन 15 मिनट्स। 20 24 15 एलसीएम आ जाएगा 120। एफिशिएंसी ऑफ टैप 1 विल बी 6, दैट ऑफ टैप 2 विल बी 5 एंड दैट ऑफ ऑल द 3 टुगेदर विल बी 120/15 विच इज 8। 6 + 5 इज 11 और वेस्ट पाइप को जोड़ के आ रहा है 8 यानी कि 11 - 3 इज इक्वल टू 8। तो वेस्ट पाइप की एफिशिएंसी आ गई -3। और क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है कि दिस एफिशिएंसी -3 इज इक्वल टू व्हाट, 3 लीटर्स पर मिनट। एम्प्टी कर रहा है तो दिस इज -3 लीटर्स पर मिनट, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लीटर पर मिनट। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 लीटर पर मिनट और टोटल हमारा टैंक की कैपेसिटी इज 120 लीटर्स, सॉरी 120 यूनिट्स, 120 यूनिट्स, और 1 यूनिट क्योंकि 1 लीटर के बराबर है तो कैपेसिटी 120 लीटर्स ही हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन सी स्ट्रेट अवे आंसर हो जाएगा।
अगर उसके बजाय 3 की बजाय 4.5 होता तो 180 लीटर्स होता, या जो भी होता प्रपोर्शन हमारा निकलता। क्लियर है? बट ये हमेशा ध्यान रखना है कि दिस 3 लीटर्स पर मिनट इज डिफरेंट देन 3 यूनिट्स, जो कि हमारा वेस्ट पाइप का एफिशिएंसी आ रहा है। तो कभी भी दोनों को मिक्सअप नहीं करना है, मैसअप नहीं करना है, अदरवाइज क्वेश्चन में गड़बड़ी करोगे या गलत हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। सही हो सकता है ऐसे केस में जहां पर कि दोनों सेम हो, बट जनरली ऐसा होगा नहीं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक दो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन कर लेते हैं पाइप्स एंड सिस्टम पे बेस्ड। और डेटा सफिशिएंसी का कभी कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हो तो हमेशा याद रखना है, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमारा सिर्फ इतना पर्पस है कि क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं। और सॉल्व करने के लिए सबसे पहला अप्रोच होगा, पहले वील चेक स्टेटमेंट 1, इफ द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाई स्टेटमेंट 1 अलोन, इफ नॉट देन वील चेक स्टेटमेंट 2, if the question can be solved by statement 2 alone, if not then we'll check both the statements together, and if the question can be solved then we'll take the answer कि both statements together are necessary to solve the question। अगर तब भी नहीं हो पाएगा तब फिर अपना आंसर होगा कि both statements are not sufficient to solve the question। okay, so for this question, how long will it take to empty the tank if both the inlet pipe A and outlet pipe B are opened simultaneously। तो यहाँ पे हमें कुछ भी अभी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में नहीं दिया है कि पाइप A कितना टाइम में फिलअप कर रहा है, पाइप B कितना टाइम में फिलअप कर रहा है, कोई कनेक्शन कुछ भी नहीं दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, A कैन फिल द टैंक इन 14 मिनट्स। चलो ठीक है, A के बारे में बात हो गई, बट B के बारे में क्या? B के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो क्या फर्स्ट अलोन सफिशिएंट होगा हमारा? क्या फर्स्ट अलोन सफिशिएंट होगा? नहीं हो पाएगा, नॉट सफिशिएंट। Now we'll read second statement alone. Second statement alone is saying B can empty the tank in 9 minutes. Now information for outlet pipe B is given, but A की information तो missing है, तो second statement alone is also not sufficient. But दोनों को मिला दिया तो पाइप A की इंफॉर्मेशन ही मिल गई और पाइप B की इंफॉर्मेशन भी मिल गई, और दोनों एक्जैक्टली हमें टाइम में मिल रही है, तो दोनों को साथ में मिला के एक फिल कर रहा है, एक एम्प्टी कर रहा है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें आंसर नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, तो बस हमको सीधे सीधे ऑप्शन सी टिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, two taps A and B when opened together can fill a tank in 6 hours। Now in this question there is an information that is given कि दो टैप्स A और B हैं, जब उनको साथ में ओपन करते हैं तो टैंक gets filled in 6 hours। Now the question is how long will it take for the pipe A alone to fill the tank। A को अकेले कितना टाइम लगेगा टैंक को फिलअप करने में। Now let us go through the options। Statement 1 is saying B alone takes 5 hours more than A to fill the tank। B को अकेले A से 5 hours ज़्यादा टाइम लगता है in filling the tank। So can we solve the question by statement 1 alone? Think about it। अभी हमको इस बार ऑलरेडी क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो एक सेकेंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाता है स्टेटमेंट 1 से, जिससे कि हम पाइप A और B का जो टाइम है उसको इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, तो वी विल गेट द आंसर फॉर दैट। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से अकेले हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और जिनको नहीं समझ में आया तो अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाएंगे कि क्यों मिल जाएगा। क्लियर है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है हमारा, तो फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, दिस इज सफिशिएंट। सेकंड, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय ए टू दैट टेकन बाय बी टू फिल द टैंक इज 2:3। इस बार हमें रेशियो गिवन है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो रेशियो ऑफ टाइम टेकन इज गिवन और टोटल टाइम की वैल्यू हमें गिवन है जब दोनों साथ में काम करते हैं। अगर रेशियो ऑफ टाइम टेकन गिवन है तो थिंक अबाउट, क्या रेशियो ऑफ एफिशिएंसी नहीं पता है हमको, इसका ऑपोजिट एफिशिएंसी का रेशियो होगा, इजंट इट सो? भाई टाइम टेकन का रेशियो है 2:3, एफिशिएंसी का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होगा, तो यहां से भी क्या हमें सॉल्व नहीं हो जाएगा? सॉल्व, थिंक अबाउट इट, सॉल्व होगा कि नहीं होगा? भाई जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, भाई 2:3 का रेशियो आ रहा है इनका टाइम टेकन का, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 3:2 का। दोनों की साथ में मिला के एफिशिएंसी आ जाएगी 5, साथ में टाइम टेकन इज 6, 5 into 6 is 30, 30 डिवाइड बाई पाइप ए की एफिशिएंसी कर दोगे, आंसर आ जाएगा अपना, इजंट इट सो? तो दिस अलोन इज ऑल्सो सफिशिएंट, यानी कि आंसर होगा ईदर स्टेटमेंट 1 और 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, पहले सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि टाइम का रेशियो है 2:3 का फॉर ए एंड बी, सो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा ठीक ऑपोजिट 3:2 का फॉर ए एंड बी। टोटल जब साथ में काम करेंगे एफिशिएंसी 3 + 2 5 हो जाएगी ए प्लस बी की, और 6 आवर से फिलअप कर रहे हैं तो वर्क हमारा हो जाएगा या कैपेसिटी हो जाएगी टैंक की 5 into 6 30 यूनिट्स। ओके, तो टोटल कैपेसिटी या वर्क हमारा हो गया 30 यूनिट्स का। और क्वेश्चन पूछ रहा है पाइप ए कितने टाइम में फिलअप करेगा, तो टाइम टेकन बाय पाइप ए विल बी टोटल वर्क विच इज 30 डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ पाइप ए विच इज 3, 30/3, यानी कि 10 आवर्स।
सो सेकंड स्टेटमेंट से तो ये सॉल्व हो गया। क्लियर है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग बी अलोन टेक्स 5 hours मोर देन ए टू फिल द टैंक। ठीक है, बी अलोन टेक्स 5 hours मोर देन ए टू फिल द टैंक। तो अगर ए से टी आवर्स लग रहे हैं, बी से लगेंगे टी प्लस 5, तो टी और टी प्लस 5 हो गया। अब जो इनका टाइम का रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो ठीक उल्टा होगा, यानी एफिशिएंसी हो जाएगी टी प्लस 5 एंड टी, इजंट इट सो। और जब दोनों साथ में काम करते हैं ए प्लस बी, ये पहली वाली वैल्यूज टाइम की हैं और सेकंड वाली वैल्यूज एफिशिएंसी की हैं। जब दोनों साथ में काम करेंगे तो एफिशिएंसी एड अप हो जाएगी टी प्लस 5 प्लस टी, यानी 2t प्लस 5 हो जाएगा। और टाइम लग रहा है इनको 6 hours, वो तो ऑलरेडी मेंशन्ड है। दिस इज, अब दोनों ही केसेस में हमारा जो वर्क है वो तो सेम आना चाहिए, तो t इंटू टी प्लस 5 विल बी इक्वल टू 6 इंटू 2t प्लस 5। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी टी में, जो सॉल्व हो जाएगी। दिस विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 5t is equal to 12t plus 30. So this will become t square minus 7t minus 30 is equal to 0. यानी कि t square minus 10t plus 3t minus 330 is equal to 0. तो t plus 3 into t minus 10 is equal to 0. तो t हमारा पॉजिटिव ही होना है, तो इसलिए 10 आएगा, 10 hours। हाँ, क्लियर है। ऑप्शन तो कुछ नहीं, ऑप्शन तो ऑलरेडी हमारा हो चुका था, बस समझ रहे थे हम। क्लियर है। तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट से अलोन भी सॉल्व कर पाएंगे इसको, बिकॉज ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया था, 2 ही टैंक थे, 2 ही पाइप थे, 2 ही टैप थे। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में मिल गया था और एक इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल गया। सिमिलरली एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिला और सेकंड स्टेटमेंट भी हमको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो दोनों ही केसेस में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। क्लियर है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई बिलीव कि सेशन आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और अगर फिर भी कहीं पे डाउट रहेगा तो कैन ऑलवेज कमेंट। अगर सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी एट टेलीग्राम, यू कैन मैसेज मी एट ADITYAKT। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय, टेक केयर।